हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल भूपेंद्र सर क्लासेस में। आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ का हम लोग चैप्टर नंबर 8 कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का हम लोग बेसिक फार्मूला वो जो लाल बटे कक्का वाला था वो जान लिया था और उसका एक क्वेश्चन भी लगाया था। आज हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 को ही कंटिन्यू करते हैं और उसके शुरुआत से फिर से जो प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और इससे आपका हर बार या तो ऑब्जेक्टिव आ जाता है छोटा प्रश्न, या 2 नंबर या 4 नंबर में भी आपका आ जाता है। जैसे पहला प्रश्न आपका दिया है कि त्रिभुज ABC में, इसकी लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है। त्रिभुज ABC में यहाँ पे दिया है, त्रिभुज ABC में ये दे रखा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B क्या है, कोण B है समकोण, जिसका कोण क्या है, कोण B समकोण है। इसमें दिया रखा त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है, ये दे रखा है। ठीक है, कोण B समकोण है। कोण B समकोण का मतलब है कोण B का मान है 90 अंश। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत से बच्चों को समकोण ही नहीं पता है कि कितना अंश होता है, तो 90 अंश हो गया। AB का मान हमें दे रखा है, AB का मान कितना है, 24 सेंटीमीटर। AB का मान है 24 सेंटीमीटर और BC का मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये हमें निकालना है। अब हमें ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, साइन A कॉस A और साइन C कॉस C, ये हमें मान ज्ञात करने हैं। पहला निकालना है साइन A, क्या निकालना है, साइन A कॉमा कॉस A, ये निकालना है। और सेकेंड में हमें निकालना है साइन C और कॉस C, ये निकालना है। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो आप लोगों ने सीखा था कि इसमें हम लोग सबके मान निकालेंगे पहले, क्योंकि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। अब पाइथागोरस भी इसमें लगाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं चित्र। ठीक है, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। ये बनाते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज एक, ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। अब आपको देखना ये है कि समकोण कौन सा दे रखा है, कोण A है, B है, C है, ये आपको देखना है। इसमें दे रखा है कोण B समकोण है, तो इसको हम यहाँ पे पहले B लिख देते हैं। अब आप चाहें यहाँ से स्टार्ट कर लें या यहाँ से स्टार्ट कर लें, ABC या ABC ये मान सकते हैं। ये हो गया समकोण, मतलब 90 अंश का कोण होता है। अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो वैसा मान लिखेंगे, यहाँ पे इधर से स्टार्ट करेंगे तो वैसे इस प्रकार से लिखेंगे जो मान दिया होगा। AB का मान जैसे यहाँ पे कितना दिया है, AB का मान दिया है, AB का दिया है 24, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं AB का मान 24 सेंटीमीटर। BC का कितना दिया है 7, तो ये हो गया आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर है इतना। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें कर्ण पता होना चाहिए। कर्ण आपको भाई पता होना चाहिए, ये 7 है, ये 24 है, तो ये 25 होना चाहिए। ये डायरेक्ट भी आपको पता होना, याद होने चाहिए, लेकिन हम लोग निकाल के आपको दिखाते हैं कि सॉल्व कर लेते हैं हम लोग कि कितना आएगा, कैसे आएगा। पाइथागोरस में आपको पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, इसी का मान निकालते हैं। ये फार्मूला होता है, लिख देते हैं एक बार, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस होता है लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण है AC, ये सब में आपको अलग अलग मिलेगा, कहीं पे आपको PQ मिलेगा। अगर यहाँ पे हम ABC माने होते तब भी AC होता, यहाँ पे अगर यहाँ पे B होता तो BC हो जाता। इस प्रकार से आधार कितना है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब आपको पता है AC का मान हमें निकालना है, या तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, AC बराबर अंडर लगा सकते थे। AC का मान हमें निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान 7 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करके उसका अंडर निकाल देते तो हमारा आ जाता कर्ण। ये हो जाएगा 576 प्लस हो जाएगा 49। AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 625, इसका मान आ जाएगा 625। तो AC बराबर आ जाएगा अंडर रूट 625, और 625 का मान कितना होगा 25
सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब AC का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? इतना भाई बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब हमें निकालना है, इसका मान निकालना है साइन ए कॉस ए, निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग निकालते हैं साइन ए। साइन ए के लिए साइन ए यहाँ पे निकालते हैं, साइन ए। साइन ए क्या होता है? अब आपको पता होना चाहिए लाल बटे कक्का, ये आपको बताया था, लाल बटे कक्का पता होना चाहिए। आपको पता है ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन। उसके बाद इस पे आ जाते हैं, ये क्या होता है कॉसेक, ये क्या होता है सेक, ये हो जाएगा सेक, ये क्या होता है कॉट। क्लियर है? अब निकालते हैं साइन ए। साइन ए क्या होता है एल बटे के। एल बटे के का मतलब है लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 7, कर्ण का मान कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ये हो गया, पहला आ गया। अब दूसरा निकालते हैं, साइन ए हो गया, फिर कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होता है? कॉस ए आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण का मतलब है ए बटे के, दे रखा है आपका ए बटे के। ठीक है, ए बटे के, ए कितना है 24, के कितना है के तो 25 दे ही रखा है, तो ये हो गया 24 बटे 25। कन्फर्म हो गया इतना। अगला है साइन सी। साइन सी ये आपको समझना है। साइन सी में क्या होता है, साइन सी में आपको ये वाला आधार मानना है, ये वाला क्या मानना है, इसको लंब मानना है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने किया था इसको माना था आधार, इसको माना है लंब। ठीक है, ये अगर एंगल दिया है तो, अगर ये एंगल दिया है, अगर ये निकालना है जैसे साइन सी निकालना है तो इसको आधार मानेंगे, इसको क्या मानेंगे लंब मानेंगे। तो ये साइन सी हम लिखेंगे तो एल बटे के ही, क्या लिखेंगे एल बटे के। लेकिन यहाँ पे जो मान है वो हमारा बदल जाएगा। मान क्या हो जाएगा एल बटे के का मतलब मान क्या हो जाएगा, एल का मान कितना है, ये आधार हो गया, ये हो गया 24 और के आपका 25 ही दे रखा है, ये आ गया साइन सी। उसके बाद हो गया आपका कॉस सी। कॉस सी क्या है, कॉस सी में भी यही है आधार बटे कर्ण, लिखेंगे वही आधार और कर्ण, ये थोड़ी ना बदल जाएगा भाई, ये तो आपका वही रहेगा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है आपका, अब यहाँ पे देखो ये पहले क्या था लंब था, अब हो गया आधार। आधार और कर्ण कितना है, कर्ण तो आपका 25 ही है, ये आपका इतना आंसर आ गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसानी से आपको बताया है कि सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, मान निकालेंगे। अगर ये मान दिया होता है इसमें से कोई निकालना होता तब भी आप निकाल लेते, फार्मूला यही वाला, बस माइनस कर देते हैं। अगर आधार निकालते हैं तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, और वो भी अंडोर में मान निकालते हैं, उसका अंडोर लगा देते हैं। अगर ये निकालना है तो दोनों का स्क्वायर कर लो, जोड़ लो और उसका अंडोर निकाल लो। क्लियर हो गया, पहला तो क्लियर हो जाना चाहिए। दूसरा है, दूसरा सवाल दे रखा है, यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, ये है दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरे में दिया है आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति यहाँ पे दे रखा है, इसमें चित्र जो है वो बना हुआ है, ये वाला चित्र आपका बना हुआ है। हम यहाँ पे बनाते हैं छोटा सा, ये दे रखा है, ये है Q, ये समकोण है, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये कितना है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमें निकालना है, अब इसमें देखो आपको पता है इसमें हमें आधार नहीं दिया तो आधार निकालेंगे।
आधार के लिए मैंने बताया है कि क्यू आर का मान जब निकालेंगे तो बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिखेंगे। तो क्यू आर का मान क्या हो जाएगा, क्यू आर बराबर 169 माइनस का 144। तो क्यू आर बराबर कितना बचा, 25। और 25 का मान कितना होता है, 25 का मान आ गया 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो मान आया हमारा ये आ गया 5 सेंटीमीटर। वो तो ऐसे ही दिख रहा है भाई कि 13 दिया, यहाँ 12 है तो यहाँ पे 5 होना चाहिए। ठीक है, इसको इस वाले से लिख देते हैं ब्लैक से तो आपको क्लियर दिखेगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इसमें tan p माइनस कॉट r। तो पहले हम लोग tan p निकाल लेते हैं। tan p, tan कहाँ पे है, L बटे ए, मतलब लंब बटे आधार। इसमें लंब कितना है 12, आधार कितना है 5। L बटे ए, लंब आपका इसमें दिया है 12, आधार दिया है 5। ठीक है, क्लियर हो गया इतना, ये आ गया। और फिर निकालना है tan p माइनस क्या निकालना था, कॉट r। तो निकाल लेते हैं कॉट r। कॉट r का मतलब है, कॉट r ये होता है कॉसेक सेक कॉट, आधार बटे tan का ही तो उल्टा होता है, आधार बटे लंब। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें पहले क्या निकालना था, अच्छा tan p पहले निकालना है, ये r का हमने निकाल दिया है। यहीं पे ऐसा ही कन्फ्यूजन होता है भाई, आपको बस यही समझना है क्या निकालना है। अभी गलत हो जाता सवाल आपका, इसमें निकालना है हमें tan p निकालना। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं tan p। अब देखना ये है कि tan p है कहाँ पे, यहाँ पे तो r दिया है, हमने अभी निकाला था इसको मान के निकाला, लेकिन p तो यहाँ पे दिया है। तो tan p का मतलब होता है लंब बटे आधार होता है L बटे ए। और P जब निकालोगे तो ये थोड़ी ना, ये तो आधार है पहले R का, इसको मानेंगे आधार। लंब तो ये हो गया, तो कितना हो गया, इसका हो गया 5 और आधार कितना है 12, ये हो जाएगा 5 बटे 12। अब निकालते हैं हम लोग कॉट R का। कॉट R का क्या होता है, आधार बटे लंब। तो इसमें क्या है कॉट r, इसको तो सिंपल सा, ये आधार है ये लंब है। आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ये हो गया। ये इसका आ गया मान और ये इसका आ गया। ठीक है, tan p माइनस कॉट r का, ये हमें दो मान पता चल गए। अब हमें फाइनल आंसर इसका लाना है, निकालना था tan p माइनस कॉट r। ये हो जाएगा 5 बटे 12 दे रखा है, इसका मान हमें लिखना है 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12। सेम संख्याएं हैं दोनों, एक जैसी संख्याएं, इससे इसको घटाएंगे तो 0 आएगा, या इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसको इस प्रकार से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, पहले का जैसे है 8.1 अभ्यास है और इससे पहले आप लोग को बता दिया है इसके जो बेसिक फार्मूले सारे थे। साइन ए का मान 7/25 आ रहा है, 24/25 और साइन सी 24/25 और 7/25। पहले का आ गया, दूसरे का आ रहा है 0। कन्फर्म है। तो ये आपका पहला और दूसरा, ये 2 सवाल लग गए। इसी प्रकार से आपको लगाने हैं सारे सवाल। और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे तो हम आपको रिप्लाई करेंगे, उसका आंसर आपको बता देंगे। इसी प्रकार से आपको आगे के सवाल जो हैं 3-4 सवाल इसी प्रकार से आपको लगाना है। पहले तो आपको जो इससे पहले वीडियो है जो बेसिक फार्मूले बताएं ये वाला, इसको आपको सीखना है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं इनको सॉल्व करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।